माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गई हूँ अपने घर पे, अपनी मम्मी पापा के घर पे। ऑफिस के बाद मैं सीधा यहाँ चली आई और मम्मी पापा थोड़ा सा काम के लिए बाहर गई हुई है। तो मैं सोच रही थी कि अकेले अकेले क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ये कमरा, क्योंकि ये कमरा मैंने पहले कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। इस कमरे में हम जब बाहर से कोई लोग आता है ना, तो हम यहाँ पर लोगों को बैठाते हैं। तो ये कमरा मैं आप लोगों के साथ अच्छी तरह से शो कर सकती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था, क्योंकि मुझे ना वीडियो करने में थोड़ा सा वो शाय फीलिंग हो रही है अभी, बिकॉज एक तो मैं हिंदी पे बात कर रही हूँ और यहाँ पर हम लोग बंगाली है ना, तो हम हमेशा बंगाली में ही बात करते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो मेरे पापा और मम्मी कोई ना कोई हंस देती है, तो मुझे बहुत शर्म आती है भाई। तो जो भी हो, अब कोई नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि कमरे को दिखा देती हूँ। और एक दिक्कत होती है कि मेरे जो मम्मी पापा है, मैं जब घर दिखाती हूँ तो कभी वो लोग यहाँ पर वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को नहीं आना है कैमरे पे। तो मैं उन लोगों को हटा कर तो नहीं कर सकती ना शूट। तो अभी नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि अभी इस कमरे को आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं जब इस कमरे से आई, ये मेरे मम्मी पापा रहते हैं इस घर में। मतलब मैं जब रहती थी इस घर में तब मम्मी पापा रहती थी। और एक कमरा थोड़ा सा मेसी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले। ऐसे तो मेरे मम्मी पापा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हमेशा घर को इतने अच्छे तरह से सजा के रखते हैं ना, तो मुझे शर्म आ जाती है कि मैं इतना गंदा क्यों हूँ। तो ये देखिए, एक कमरे को उन लोगों ने इसी तरह से सजाया हुआ है। यहाँ पर है टीवी, हम यहाँ पर टीवी देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये खरीदी थी मैंने शीन से। और ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आई थी तब, बहुत खूबसूरत है यार, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, मतलब सच्ची फ्लावर की तरह दिखती है ये। और अभी थोड़ा सा इसमें डस्ट वगैरह है तो गंदा दिख रही है। और यहाँ पर पेपर्स है, कुछ भी नहीं है ज़्यादातर। ये मेरा ही क्रैचर है और मेरा ही ग्लास है। ये वॉच मैंने ही शायद पापा को, हाँ मैंने ये स्मार्ट वॉच पापा को गिफ्ट किए थे, पापा पहनते नहीं है। तो ये है टीवी। ये है बहुत पुराना, जहाँ पर हम मतलब मम्मी कपड़े रखते हैं। तो कॉर्नर को मम्मी ने ऐसे सजाया, इसमें जो फ्लावर्स है, इसमें ये सारे फ्लावर्स को ना मैंने ही सजाया था इस तरह से यहाँ पर। तो ये जो फ्लावर्स है मैंने खरीदी थी मेला से, ये ऑनलाइन से खरीदी थी, ये अमेज़ॉन पे आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो फ्लावर्स है ये मैंने खुद बनाई थी, पेपर कट करके। और मैंने यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब का बहुत सारे चैनल अवेलेबल है जो पेपर कटिंग करके बहुत सारे मतलब चीज़ें बनाती है। तो वहाँ से देखकर मैंने सीखी थी और मैंने ये फ्लावर्स बनाई थी। और इसका डिज़ाइन, मतलब इसका जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा कलियों में है, ये थोड़ा सा खिली हुई फूलों में है। और ये तो है मम्मी पापा के जो गुरुदेव है उनका तस्वीर, जिनको उन लोग पूछते हैं, उनका तस्वीर। और मम्मी ने यहाँ पर ये सब रखा है पूजा के लिए। और ये है गेंदा का फूल, ये भी मैंने बनाया था पेपर कट करके, बट मैंने यूट्यूब देखकर ये नहीं बनाया था। मैंने अपने क्या बताऊँ उसे, मुझको हिंदी का टर्म याद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने अपने सोच विचार से ये फूल को बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं की। मैंने सोचा कि ऐसे कट करके गेंदे के फूल शायद बना जा सकती है। तो मैंने इस तरह से गेंदे के फूल बनाई हुई है। और मेरा जो हिंदी है ना, थोड़ा सा भूल चूक ऊपर नीच होती रहेगी, तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो है टेबल क्लॉथ, इसमें बहुत खूबसूरत से एक मयूर बनाया हुआ है। और मतलब मयूर तो हम लोग बंगाली में कहते हैं, इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में पीकॉक कहती है। तो ये जो डिज़ाइन था, ये मेरी जो ड्राइंग का टीचर थी ना, उन्होंने दिया था मुझको पेंट करके। और स्टिचेस ज़्यादातर मम्मी ने ही बनाया था, कुछ इसमें स्टिचेस मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। और मम्मी को स्टिचेस बहुत अच्छी तरह से आते हैं। मम्मी मेरे मौसी को
मुझे उतनी अच्छी तो नहीं आती है, पर देखिए बहुत दिन पहले का ये टेबल क्लॉथ था, शायद मैं तब क्लास 10th पे पढ़ती थी, तभी का है। और यहाँ पर भी वही एक सेम डिज़ाइन बनाया हुआ है। एक्चुअली चारों बनाए हुए हैं, चारों कॉर्नर पे 4, ये देखिए। तो 2 तो ढक गई है और 2 दिख रही है। तो ये था मेरे एक मेमोरेबल टेबल क्लॉथ, जिसको मतलब जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और यहाँ पर मम्मी ने कपड़े रखे हैं सारे, मैं वो सब नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और जो दिखाने वाली हूँ वो है ये वाला कॉर्नर, जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पिक्चर्स है, फ्लावर्स है, जो बहुत मतलब मेरे दिल के करीब है और बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इसमें। सो मतलब क्या बताऊँ, आई लव दिस थिंग्स यार। मतलब बहुत मतलब बहुत यादें जुड़ी है इस चीज़ों के साथ। ये सारी जो किताब है इसमें मेरा कोई याद नहीं है। एक्चुअली ये पापा का है, पापा डॉक्टर थे तो उनका सारी किताबें यहाँ पर है। एक्चुअली और भी बहुत सारी किताबें थी जो पापा ने शायद फेंक दिए, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी, मतलब बहुत हालत ख़राब थी उस किताबों के। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड है ना, इसे मैंने ही ऑर्गेनाइज की थी, इसी तरह से मैंने ही सजा कर रखी थी। और यहाँ पर मैं जब छोटी थी ना, तब मैंने कुछ पिक्चर्स मम्मी ने खींची हुई थी, तो उसका तस्वीर है। और यहाँ पर भी फ्लावर्स है। ये सारे फ्लावर्स मैंने अपने हाथों से बनाया था। तब मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ गई थी, मैंने पेपर कट करके मतलब बहुत दिनों से ये सब बनाई थी। और अभी भी अच्छी लगती है कि कितने खूबसूरत है फूल्स। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो रुकिए थोड़ा। ये है एक तस्वीर मेरी, यहाँ पर मैं दुल्हन की तरह सजी हुई हूँ। मुझे ना तब सजने संवरने की इतना शौक़ था और मैं ना हमेशा दुल्हन की तरह सजना चाहती थी। ये देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, तो ये पिक्चर मुझे अभी भी याद है। तब शायद मैं क्लास 2 में पढ़ती थी, मतलब शायद 7 ईयर्स ओल्ड की थी मैं। और ये साड़ी मम्मी की थी, ये जो चुन्नी थी ये मेरी शायद मौसी की थी। और ऐसा कुछ मैंने ज्वेलरी वगैरह तो नहीं पहनी, शायद हाथ में थोड़ा सा 2 चूड़ा है, यही है। बट ये मुझे अभी याद है, जब मैं पिक्चर खींची थी मुझको साड़ी चेंज ही नहीं करना था। मैंने कहा था कि मैं यही पहन के सारा दिन रहूँगी। मुझको मतलब ये सारे मेकअप जो बिंदी वगैरह है, जो ड्राइंग्स है यहाँ पर, मैंने कहा था कि नहीं, मुझे ये सब नहीं साफ़ करना है, मुझे इसी तरह से रहना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई फील लाइक आई एम क्वीन मतलब तब की बात है। और ये मैं और भी छोटी उम्र की थी, शायद मैं क्लास 1 पे थी और मेरी उम्र 5 हाँ, मतलब मैं 5 इयर्स की ही थी। ये पिक्चर है जहाँ पर मैंने दोनों चोटियाँ बनाई हुई है। चोटियाँ नहीं, इसे क्या कहते हैं पता नहीं। तो और ये मैं एक फ्रॉक पहनी हुई हूँ वाइट, और मैं यहाँ पर बहुत गुस्से वाली दिख रही हूँ ना। आप लोगों को कुछ मतलब कुछ मैच दिख रही है, ये मैं ही हूँ, मेरे साथ इसका कोई मेल जोल मुझे तो नहीं दिख रही है। तब मैं बहुत मोटी भी थी। और ये है, शायद ये भी मैं क्लास 1 में पढ़ती थी तब का है। और ये जो है ना फ़ोटो फ्रेम, ये मैंने एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे अभी भी याद है, ये मुझे गिफ्ट किया था उसने। और यहाँ पर मैंने अपने पिक्चर लगाया है। ये थे मम्मी, ये है पापा, और ये हूँ मैं। और मेरा बैठने का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है। और ये स्टाइल शायद जो फोटोग्राफर था उसने ही मुझे बताया था ऐसे बैठने की, या फिर मैंने खुद ही बैठी थी इस तरह से, मुझे याद नहीं। पर इसका जो स्टाइल है ना बैठने का, आई लाइक इट। तो ये था। और एक पिक्चर है, ये मेरी पिक्चर तो नहीं है, ये है मम्मी पापा का पिक्चर। ये है मेरी मम्मी पापा का पिक्चर। इसमें मम्मी पापा बैठी हुई है और पता नहीं इन लोगों ने कब खींचा था, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं इसमें नहीं हूँ। और हाँ, ये सारे फ्लावर्स जो मैंने बनाया था यूट्यूब देख के। आप लोग भी बना सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोग बस सर्च कर लेना और देख लेना। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये फ्लावर्स। तब मैं बनाई थी, पर अब मुझको मतलब अब मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे एनर्जी भी नहीं है कि मैं बनाऊं इसे फिर से दोबारा।
और ये भी है, ये भी मैंने बनाया था। और आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये जो डॉल है, ये जो शो पीस है ना, इसके साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है, क्योंकि मुझे पता था जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी तब मेरे पापा कलकत्ता में काम करते थे। तो मैंने कलकत्ता गई, मैं और मम्मी मिलके, और मुझे ना एक दुकान पे एक बहुत बड़ी सी खूबसूरत सी डॉल दिखी, बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी। और मैंने पापा को तब मतलब नहीं कहा कि मुझे वो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कहा। मतलब घर आने के बाद मुझे लगा कि मुझे वो डॉल चाहिए, और मैंने इतना मतलब मैं इतना रोई कि मुझे वो डॉल चाहिए, मुझे वो डॉल चाहिए, मुझे ला के दो। फिर मेरे पापा सोच में पड़ गए कि ये इतना रो रही है, क्या बात है, सिर्फ एक डॉली थी तो तुमने तब क्यों नहीं कहा, मुझे पूछा। मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं कहा, पर मुझे चाहिए। तो फिर हम चले आए, पर पापा को वो बात बहुत बुरी लगी कि बेटी ने सिर्फ एक डॉली मांगा था, क्यों नहीं दिया। तो बाद में पापा गए थे उस दुकान पे, पर पापा को समझ में नहीं आया मुझे कौन सी डॉल चाहिए थी, और पापा मेरे लिए ये लेकर आए। पर मुझे ये बहुत पसंद है, और मतलब बहुत सारे बच्चे लोग जब इस घर पे खेलते कूदते थे, सबको ये मतलब ये डॉल बहुत पसंद थी, और सब मुझसे ना ये डॉल मांगते थे कि दीदी मैं ये ले जाओ। और मैंने कहा नहीं भैया, मैं कभी ये डॉल किसी को नहीं देने वाली, मतलब ये शो पीस, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग्स है जो मेरे पापा बाहर से मेरे लिए ले आए थे, और मैं हमेशा ये अपने साथ रखूँगी। अभी तो ये मेरे घर पे ही है, क्योंकि मेरे उस घर पे जगह ही नहीं है कि मैं कहाँ पर रखूँ ये सब। और एक घड़ी है जो मैंने पापा को दिया था अपनी जॉब लगने के बाद। ये पापा पहनते नहीं है, पता नहीं क्यों। पापा कोई भी घड़ी नहीं पहनते, फेंक के ही रखते। एक ये दिया था, एक स्मार्ट वॉच दिया था, पर कुछ भी पापा नहीं पहनते। पापा एक्चुअली घड़ी यूज़ ही नहीं करते, पापा मोबाइल पे ही अपने टाइम देख लेते हैं। तो यही था सारे के सारे मेरे थोड़ी सी चीज़ें और थोड़ी सी यादें जो इस घर पे है। और यहाँ पर अब लोग देख सकते हो मेरे मम्मी पापा आ गए हैं, शायद आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हो। और ये है सोफ़ा, इसका कवर्स जो है वो मैंने ख़रीदी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। ये है फ्रिज, और वो है मेरे कमरे जहाँ पर आप चेयर दिख पा रहे हो, वो मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, तब मेरा चैनल बंगाली पे था, और अभी तो हिंदी पे है। पर मैं शायद फिर कभी आप लोगों को हिंदी पे भी उस कमरे को दिखा दूँगी, पर आज नहीं। और अभी मैं फ़ोन को रखती हूँ, मतलब अभी मैं शूट बंद करती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ गए और मुझे इस तरह से शूट करने के लिए वो लोग पकड़ लिए ना, तो लोग इतने हंसेंगे। तो मैं अभी रखती हूँ, बाद में आप लोगों के साथ